बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहमी साहब करामात औलिया या करामातुल औलिया के मुनकिर हैं। अब मैं उनके तमाम डिसाइपल्स और स्टूडेंट्स और फॉलोअर्स से एक सवाल करता हूँ, बल्कि कुछ सवालात करता हूँ। देखिए, वो करामात का तमस्खुर उड़ाते हैं, ठीक है, ये तो वाज़ेह बात है। जहाँ कोई वाक़या करामत का या करामा का उनके सामने बयान हुआ, वो कहते हैं ये कादिब है, ये फॉल्स है, ये झूठ है, ये कूड़ है, जो भी लफ्ज़ आता है वो कह देते हैं। समझ रहे बात को कि सही कूड़ा है, यह बिल्कुल गलत बात है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनके नज़दीक औलिया से करामत ही मुहाल है? पहला हमारा सवाल यही है। और तमाम उनके डिसाइपल्स और स्टूडेंट्स से मुअद्दबाना सवाल है, मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो ये बताएं कि क्या जहलमी साहब के नज़दीक करामात औलिया इसी तरह मुहाल है जैसे किसी मुमिन सालिह बिला मासिया का जहन्नम में जाना क़यामत के बाद, या किसी काफिर का जन्नत में जाना, यानी मोमिन सालिह बिला मासिया का जहन्नम में जाना, या किसी काफिर का जन्नत में जाना, इसी तरह मुहाल करामात औलिया से? अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसका मतलब यह है कि वो इसके कायल हैं कि करामात हो तो सकती हैं या होती हैं, मगर करामात के वक़ू के साथ ही उनके तमाम सबूत की जमा बना ली हमने, सबूतात। अगर किसी को एतराज़ है तो हुआ करे, प्रूफ्स वो सारे के सारे फिना हो जाते, ठीक है। यानी करामत का वक़ू हुआ, उसके बाद उसका कोई सबूत है या उसके सबूतात हैं, प्रूफ्स हैं, वो सब के सब क्या हो गए? फिना हो गए। इसके कायल हैं वो, या फिर वो इसके कायल हैं कि अल्लाह ताला खुद बिला असबाब कादिर नहीं है, बल्कि बिल असबाब कादिर है। यानी अल्लाह की कुदरत भी अल्लाह भी कादिर बिला असबाब नहीं है। तो अब तो जाहिर है कि इस सूरत के अंदर वो करामात के मुनकिर होंगे। तो अब आप बताएं कि जहलमी साहब का क्या नज़रिया है कि क्या औलिया से सिरे से करामात ही वाकई नहीं होती, और या फिर वो कहें कि नहीं, करामात मुमकिन तो हैं लेकिन अल्लाह ताला ने वादा कर लिया है, वो कभी बावजूद मुमकिन होने के उनको वाकई नहीं करेगा, या उनके मुमकिन तो हैं मगर बारी ताला उनके वाकई करने पर कादिर नहीं है, शायद ये कह दें। तो बताएं कि उनके पास इसकी दलील क्या है? आखिर वो क्या वजह है कि जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं कहता हूँ कि फ़ला आदमी ने दीवार पे हाथ रखा और दीवार शक हो गई, तो वो कहेंगे गलत है, झूठ है। सवाल ये है कि वो वाक़या सुनते ही झूठ कह देते हैं कि सूफिया के कुतुब के अंदर झूठी करामात लिखी हैं, होंगी झूठी, मगर सवाल यह है कि उन्होंने झूठी के हर करामत के झूठी होने पर दलील क्या दी? तो वो मेरे नज़दीक तो बात यही बनती है, आप लोग उनसे पूछिए कि बात यह बनती है कि वो खिलाफ आदत, खिलाफ फितरत, यानी बियॉन्ड द लॉज ऑफ फिज़िक्स, बियॉन्ड द लॉज ऑफ नेचर, अगर कोई भी वाक़या रिपोर्टेड होगा तो वो उसको झूठा कह देंगे। ये वही वाली बात है कि जहाँ भी वाक़या उन्होंने सुना तो उन्होंने कह दिया भाई ये झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि ये नेचर के ख़िलाफ़ है। तो मैं अब ये पूछना चाहता हूँ कि करामात की क्या वजह है? अच्छा, वो ये कहते हैं कि भाई करामात तो नहीं है लेकिन दुआ कबूल हो जाती है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि खर्क़ आदत या खर्क़ फितरत या खर्क़ तबीयत, यानी अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, जिसमें हम कहते हैं कि हाइपर नॉर्मल एंड सुपर नॉर्मल इवेंट्स जो हैं, तो वो किसी भी किताब में लिखे हों तो उनका सुपर नॉर्मल होना ही क्या उनके कादिर होने की दलील है जहलमी साहब के नज़दीक, या फिर कोई और वजह है? तो जहलमी साहब अपना मतलब बयान करें। और ये जो कहते हैं कि बग़ैर दुआ के ये सिर्फ दुआ ही कबूल होती है, उसके थ्रू ही कोई करामत हो सकती है वरना नहीं होती, यानी बग़ैर दुआ के कुछ नहीं होता। तो जब आप एक करामत को मान रहे हैं ना कि काम हो सकता है, तो उसमें दुआ या उनकी शर्त क्यों लगा रहे हैं? अगर ये करामत मुमकिन है तो फिर वो दुआ हो या ना हो तब भी मुमकिन है, और अगर वो मुहाल है तो दुआ हो या ना हो तब भी मुहाल है। देखिए, आप दुआ कर लीजिए कि फ़िरौन जन्नत में चला जाए, वो जहलमी साहब कहेंगे बाजू तो फ़िरौन की जन्नती होने के कायल हैं, वो उधर मसले ले जाएंगे क्योंकि टू द टॉपिक बात नहीं करना चाहेंगे। चलिए, मैं जहलमी साहब का ही नाम लेता हूँ कि जहलमी साहब क्या आप जन्नत में जाएंगे? आपको यकीन है? और अगर यकीन है तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ज़रूरी है कि आप जन्नत में जाएँ? नहीं है ना? तो क्या पता जन्नत में जाना आपका करामात से ही हो
ہو سکتا ہے جہنم میں جانا کرامات سے، کسی کی دعا لگ جائے، کسی کی بدعا لگ جائے. بہرحال یہ تو میں نے ایک امکانی صورت پیش کی ہے جہمی صاحب کی مذہب کے مطابق. تو اب اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر میں کہتا ہوں کیا آپ کے نزدیک کسی دعا کے ساتھ خرق عادت کا واقعہ ہو جانا یہ ممکن ہے کہ محال ہے؟ یعنی آپ کے نزدیک عادت کے مطابق، فطرت کے مطابق دعائیں قبول ہوں گی، اس کے خلاف دعا قبول نہیں ہوگی. کیا آپ اس کے قائل ہیں؟ تو ہر چیز کا جواب دیں. یہ نہ ہو کہ آپ کہیں بھائی کہ کتابوں میں جھوٹی کرامات لکھی ہوں گی، ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جھوٹ پہ دلیل کیا ہے؟ آپ کیا اس کے قائل؟ آپ اپنا موقف بیان کریں. یہ سوال تمام ڈسائپلز سے گزارش ہے کہ جہلمی صاحب سے کریں، اور بار بار کریں، انالیسس کریں، جہلمی صاحب کے قول کے تجزیہ کریں، تحقیق کریں. اور اگر مجھ سے کہیں کہ میں گریا ہوا لفظ کہہ دوں کوئی، ایسے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن میں کہہ دیتا ہوں، جہمی الفاظ جو ہیں وہ گرے ہوئے ہی ہوتے ہیں، کہ انجینئرنگ کر دیں اس کی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی. وسلام. یہ دیکھ لیں ہم نے اسے نوٹ بھی کیا ہوا ہے.